राधे, जय श्री कृष्ण। 19 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार को है गणेश चतुर्थी। यह जेठ मास की चतुर्थी है और जेठ मास की चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी कहा जाता है और उसका एक विशेष नाम होता है महीने के हिसाब से। जैसे वैशाख महीने की चतुर्थी विकट संकष्टी कही जाती है, उसी तरह जेठ मास की संकष्टी चतुर्थी एकदंत कही जाती है। इस दिन गणेश जी का पूजन करने से, गणेश जी की आराधना करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, हमारी संकटों से रक्षा होती है। और शिव पुराण में कहा भी गया है ना कि कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का पूजन करने से संकटों का नाश होता है, इसलिए ये चतुर्थी अवश्य ही सबको करनी चाहिए। इस दिन पूजन कैसे करें? आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान से निवृत्त होकर अपने पूजन कक्ष में एक लाल आसन पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उनकी पंचामृत से स्नान कराएं या फिर शुद्ध जल से उनका स्नान कराएं, जिसे अभिषेक कहते हैं। यदि आपके पास फ़ोटो है तो उनको जल का छींटा देके अच्छे से पोंछ दें। फिर उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, तो उन्हें गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। उन्हें धूप दीप दिखाएं, उनके सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। उन्हें इत्र भी समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में संपन्नता, धन संपत्ति बनी रहे, तो उन्हें घी और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही साथ कुछ ऋतुफल समर्पित करें, जैसे ऋतुफल यानी मौसम के हिसाब के फल। तो आपके पास जो फल हो आप वो समर्पित करें। और काले तिल के आप भगवान को लड्डू समर्पित करें या मोदक समर्पित करें, आपकी सामर्थ्य पे निर्भर करता है। यदि आप केतु की पीड़ा से पीड़ित हैं और गुरुवार को पड़ रहा है तो ये बहुत अच्छा अवसर है। आप गणेश जी को काले तिल के लड्डू चढ़ाएं, साथ ही केले का भोग लगाएं। देखिए, समय और समस्या के हिसाब से भोग भी निर्धारित होता है। जैसे आप धन संपन्नता चाहते हैं तो निर्विवाद रूप से आप घी और गुड़ का भोग लगाइए। यदि गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मोदक का भोग लगाइए। यदि आप केतु की पीड़ा से पीड़ित हैं तो देखिए काला तिल और केला चढ़ाइए। यदि राहु की पीड़ा से पीड़ित हैं तो आप काले तिल का आप कोई भी मोदक चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए या ऐसे ही सिंपल काला तिल चढ़ाइए। साथ ही साथ गुड़ और केले का भोग लगाइए। और अगर गुड़ में बंधे हुए काले तिल के लड्डू हैं तो गुड़ का भोग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी में है। देखिए, जैसा रोग होता है वैसे ही डॉक्टर आपको दवा देती है। उसी प्रकार जिस तरह की हमारी ग्रह दशा होती है, हमारी पीड़ा होती है, उसी प्रकार के भोग और उपचार किए जाते हैं। तो भगवान को काले तिल और केले का भोग लगाइए यदि आप केतु की पीड़ा से पीड़ित हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि धन संपदा बढ़े, वंश वृद्धि हो, हमारे घर में बरकत ही बरकत हो, तो आप दुर्वा के 7 गांठें ले लें, 21 गांठें ले लें, आपको जितनी उपलब्ध हो जाती हैं उसकी एक गांठ बनाइए और पीले धागे में लपेट के उसकी माला बनाइए और भगवान जी को समर्पित कर दीजिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है। और दुर्वा को अमृतजन्य कहा जाता है। कहते हैं इसमें अमृत के कुछ अंश होते हैं और दुर्वा कभी भी आप देखेंगे मुरझाती नहीं, कभी नष्ट नहीं होती। तो इसलिए दुर्वा का ये बहुत शुभ फल होता है। इसलिए हर पूजा पाठ में हमारे यहाँ दुर्वा का इस्तेमाल होता है। तो गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं और गणेश जी को दुर्वा प्रिय भी बहुत है, तो दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। ओम गम गणपतये नमः आप इस मंत्र का जाप करें, या गणेश गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। आप गणेश चालीसा पढ़ें
साथ ही साथ अगर आपको बुद्धि कौशल चाहिए, परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए, तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इसका बहुत शुभ परिणाम होता है इसका पाठ करने से। तो आप इसको अवश्य इसका पाठ करें। पूजन और पाठ के बाद, या आप सामान्य पूजा करते हैं तो पूजन के बाद गणेश जी की आरती करें। फिर सायंकाल फिर पूजा करें, और जब चंद्रमा उगे तो एक चांदी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में दूध, जल, सफ़ेद चावल, सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद चंदन डाल के चंद्रमा को अर्घ दें। ओम सोम सोमाय नमः। इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न होती है। गणेश भगवान आपका, हमारा, हम सब का कल्याण करें, इस मनोकामना के साथ विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।